नमस्कार दोस्तों। आज का जो इस वीडियो में हम देखेंगे सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एंड सर्विस इंडिया लिमिटेड का प्राइस जो अभी चल रहा है उसके बारे में, कंपनी के बारे में, कंपनी का क्या डेट है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो शॉर्ट नेम होता है इस कंपनी का वो है SIS, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड। तो आइए देखते हैं कंपनी का। तो इस वीडियो में हम SIS के बारे में जो डिटेल से हम देखेंगे। तो कंपनी, आप यहाँ पे देखिए, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ का, मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ का। और कंपनी का जो स्टॉक भी है वो अभी 26 पे चल रहा है, जहाँ पे आपका इंडस्ट्री फी 16.27। इसका मतलब सीधा सीधा निकल के आता है कंपनी अभी भी महंगा है। उसका जो इंडस्ट्री है, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो महंगा है। लेकिन आप अगर चार्ट में देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए चार्ट पे, जब ये 407 2019 में ये लिस्ट हुआ था, गलत से बोल दिया। तो यहाँ पे आप देखिए 381 रुपये में ये लिस्ट हुआ था 2017 में। उसके बाद इसने कहाँ तक हाई मारा, यहाँ पे देखिए, इसमें 668 तक हाई इसने क्रिएट किया। मतलब 400 पे ओपन हुआ, ठीक ही, लेकिन 381, ये नियर अबाउट अब 400 पकड़ के चलिए, तो आपको कितने, एक साल के अंदर पैसा डबल भी कर दिया था। लेकिन उसके बाद आप देखिए इसमें कितना गिरावट आया। फिर उसने 300, उसी साल सितंबर को उसने 2018 का मई महीने में उसने हाई बनाया था नियर अबाउट 700 के आसपास, 650 के ऊपर। और उसके बाद मई जून, यहाँ पे देखिए, मई जून जुलाई अगस्त दिसंबर 2018 का दिसंबर में उसका प्राइस चल रहा था 380। इसका मतलब सीधा सीधा आपको जो प्राइस उसने गेन किया था उस मई जून 7 महीने के अंदर वो प्राइस गिरकर, वो जहाँ से वो शुरुआत हुई थी उसका 380 से, वहीं पे आके खड़ा हो गया 380 पे, जहाँ से वो शुरुआत की थी। फिर उसने ये जो 380 का लेवल आप देख रहे हैं, 380, यहाँ पे पूरा 380 पे उसने 380 पे, यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 380 पे उसने सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाया 380 पे, फिर यहाँ पे देखिए, ये पे इसने 380 को तोड़ दिया। अभी भी अगर आप देखिएगा तो उसका जो करंट प्राइस है वो है 372 रुपये। इसका मतलब वो जो इशू प्राइस था उसका, मतलब लिस्टिंग प्राइस, उससे भी नीचे चला गया है। उसके बावजूद भी ये जो शेयर अभी भी महंगा है, क्योंकि इसका पी तो हमें वही बता रहा है, 26 पी है स्टॉक का, लेकिन इंडस्ट्री का पी सिर्फ 16। और उसके साथ साथ कंपनी का जो आप अगर डेट देखिएगा कंपनी का, वो डेट टू इक्विटी, आप देखिए डेट टू इक्विटी नियर अबाउट 1 के आसपास है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही खतरनाक आप नहीं बोल सकते। अगर 1 हो जाता तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाता। लेकिन अभी भी कुछ उम्मीद इसमें बचा है, तो आप इसमें वेट एंड वॉच कर,
मैं तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे चला गया है, इसका मतलब इसको और नीचे जाना तय है, क्योंकि ये अभी भी महंगा है। इसका जो वैल्यू है उससे भी महंगा है ये। और इसका जो डेट है 1200 करोड़ का डेट है इसका। 1200, यहाँ पे देखिए 1200 करोड़ का डेट है, जहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन पर 5400, मतलब 5500 के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वहाँ पे 1200 करोड़ तो इसका डेट है। और एक चीज़ आपको बताना है, खास बात क्या है, मैं आपको ये चीज़ क्यों वेट एंड वॉच करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है, ये नियर अबाउट 52x के पास ही। 52x लो 322 रुपये, 52x हाई 424। अगर 322 को इसने सस्टेन किया तो ऊपर जा सकते हैं। अगर 322 को भी ये तोड़ा तो इसके कहाँ पे जाके ये रुकेगा, ये तो हम भी नहीं बोल सकते। लेकिन आपको देखना है कंपनी को, आपका जो वॉच लिस्ट है उसमें रखना है। आपको देखना है कि जब तक ये सही वैल्यूएशन में आपको नहीं मिल रहा है, ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको सही वैल्यूएशन पे इसको इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि महंगे पे इसको ख़रीदना नहीं है कभी भी, क्योंकि इसका डेट भी ज़्यादा है। इसीलिए मैं आपको खरीदने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, कभी भी इसमें अभी भी खरीदने की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी ये महंगा है। तो चलिए और देख लेते हैं इसका कंपनी का जो मेन बेनिफिट है, ये आप देख सकते हैं। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 30%, नियर अबाउट 30% के आसपास CAGR है कंपनी का लास्ट 5 ईयर्स में। एक पॉजिटिव साइन है कंपनी। यहाँ पे आप देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कहाँ से 2017 से लेकर के 2017 से लेकर के 17 से लेकर के 20 तक, तो 20 में मार्च क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो माइनस में चला गया था। कंपनी का प्रॉफिट, नेट जो प्रॉफिट है वो माइनस में चला गया था, जहाँ पे जून क्वार्टर में उसने थोड़ी बहुत रिकवरी की। 57, मतलब बहुत रिकवरी की कंपनी ने, 57 पे आ गया। इसका मतलब अभी भी कंपनी बेहतर है, पिछले के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। कंपनी का अगर सेल्स देखिएगा तो सेल्स तो लगातार बढ़ते जा रहा है। देखिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं सेल्स, लेकिन 2020 के मार्च क्वार्टर में जो प्रॉफिट था उसमें थोड़ी बहुत नेगेटिव में चला गया था, लॉस में था। और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बहुत ही अच्छा है। सॉरी, मैंने गलती से वो जो प्रॉफिट दिखाया था वो कंपनी का अलग प्रॉफिट है, उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए था मुझे। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी ने शानदार प्रॉफिट कमा रहा है। यहाँ पे देखिए शानदार बढ़ते जा रहा है। 2020 का मार्च क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट था 289 करोड़। उसके बाद आपका जो मार्च क्वार्टर में अभी भी 289 करोड़। उसके बाद आप अगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा, 5 साल में 29% और 3 साल में 26% इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। शानदार प्रॉफिट ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में कंपनी बेहतर है बोल सकते। उसके बाद आप कंपनी का और एक चीज़ देखिएगा, कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो कहाँ से घटकर 2012 में सिर्फ 21% था, 21 था। उसके बाद 6 से वो 69, मतलब कंपनी ने बहुत अच्छा खासा
परफॉर्म किया 2018 में, 19 और 20 में। उसका जो शेयर डाइल्यूट नहीं किया, 73 पे अटकी हुई है। इसका मतलब कंपनी भरोसेमंद स्टॉक है। कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। मतलब जो भी शेयर है कंपनी के पास है। कंपनी लगातार अपना जो स्टेक है वो बढ़ाते जा रहे थे। पहले तो कम कर रहा था लेकिन अभी सेम ही है। तो रिजर्व और सरप्लस वो भी अब देखिए 2019 में 1100 करोड़ था और मार्च में हुआ 1315 करोड़। इसका मतलब ये बढ़ते जा रहे हैं रिजर्व और सरप्लस। और कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। यहाँ पे देखिए 13 करोड़ का, यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट 93 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है कंपनी ने, जो कंपनी के लिए अच्छे साइन है। और एक चीज़ आपको बताना है, अब देखिए यहाँ पे आप अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिएगा 2017 से लेकर के 2020 तक 75 से लेकर के आज भी उसका जो शेयर होल्डिंग है वो 74.33। इसका मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न में ज़्यादा भी इधर उधर नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत इधर उधर हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके बाद आप अगर देखिएगा FIIs ने भी बहुत सारे इन्वेस्ट कर रखा है इसमें 11.64। DIs ने, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, जून क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर लगातार बढ़ती हुई दिख रहे हैं। DIs की जो बाइंग है, होल्डिंग है, वो नियर अबाउट 7। DIIs की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जो शेयर होल्डिंग है उसका क्वांटिटी आपको बढ़ती हुई दिख रही है नियर अबाउट 7 पॉइंट के आसपास, 7 करोड़ के आसपास। उसके बाद पब्लिक शेयर होल्डिंग 7.12। ये परसेंटेज है, जो कुछ भी है परसेंटेज में दिखा रहा है। उसके बाद आप अगर देखिए अच्छी साइन है DIF कंपनी का, अच्छी साइन क्यों है? प्रोमोटर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो सेम ही है, कांस्टेंट है। FIIs का जो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न वो आपको कांस्टेंट दिख रहा है या फिर बढ़ती हुई दिख रहा है। DIs भी बढ़ती हुई दिख रहा है लेकिन जो पब्लिक है वो कम घटती हुई दिख रहा है। ठीक है। और एक चीज़ आपको मैं अगर 2000 मार्च क्वार्टर की बात करूँ, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए प्रॉफिट कंपनी का सेल्स हुआ है सिर्फ 8,485 करोड़ का। और उसके बाद एक्सपेंस हुआ है 7,969 करोड़ का। उसके लेकिन ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट हुआ है वो 516 करोड़ का उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, जहाँ पे कंपनी का जो इंटरेस्ट पे करना पड़ा है वो सिर्फ 52 करोड़ 152 करोड़ इनमें आपका कंपनी का इंटरेस्ट पे करना पड़ा है। जो 1200 करोड़ का कंपनी के ऊपर जो डेट है उसके लिए कंपनी को 152 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ा है। उसके बाद अब अदर्स जो डिप्रिसिएशन का खर्चा है वो 128 करोड़। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स देने से पहले कंपनी के पास जो प्रॉफिट था वो था 289 करोड़। उसके बाद टैक्स देना पड़ा 22%। उसके बाद टैक्स देने के बाद जो नेट प्रॉफिट मिला है कंपनी को वो है 225 करोड़। 225 करोड़ आप ये पे देख सकते हैं, 225 करोड़। उसके बाद कंपनी ने 13% डिविडेंड भी दिया है। इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन कंपनी की खराबी क्या है? सिर्फ 1200 करोड़ का डेट है कंपनी में। तो इसका मतलब आप अगर देखिएगा, मैं ओवरऑल एक व्यू आपको बताऊं तो कंपनी अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? करेंट मार्केट प्राइस क्या है? 374 रुपये। और 52 वीक्स लो कहाँ पे है?
₹322। कंपनी का स्टॉक पी क्या है 26। इसका मतलब ये सीधा सीधा निकल के आ रहा है। अगर आपको अभी आप इसको अभी मैं वो आपको बोल रहा हूँ, आपको अगर 350 के बीच में भी मिल रहा है, 200 322 से 350 के बीच में भी मिल रहा है आपको, तो आप इसमें खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे उसने अगर 322 को उसने टूटा, अगर 322 को भी उसने टूटा और उसी को रेजिस्टेंस बनाया, तो आपको एग्जिट करके थोड़ा बहुत निकल जाना चाहिए। निकल नहीं जाना चाहिए, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। आपको 350 से 322 के बीच में आपको खरीदते रहना है। जितना हो सके आप खरीद लो, उसके बाद और कम करके खरीदो। अगर वो 322 पे सपोर्ट ले रहा है तो आप उसमें खरीदो, बहुत तेज़ी से खरीदो। मतलब जितना आपके पास है वो आप इसमें खरीदारी कर लो, क्योंकि अगर उसने सपोर्ट ले रहा है तो वहाँ से उसको ऊपर जाना तय है। उसके बाद आपको अगर उसने 322 को भी टूटा, 322 को भी टूट के उसने नीचे चला गया, तो आपको थोड़ा वो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन कितना लॉस होगा ये तो आपको सपोर्ट कहाँ पे वो तो आपको मालूम नहीं है। तो आप देखिए, मैं आपको पिवट पे दिखाता हूँ कंपनी का सपोर्ट कहाँ पे है। आप चार्ट पे चलिए, यहाँ पे आप चार्ट पे देखिए। अगर इसका जो सपोर्ट अभी रिसेंट जो सपोर्ट दिख रहा है मुझे, वो 365 का सपोर्ट दिख रहा है। ये जो सपोर्ट अगर इसको भी इसने टूटा तो ये कहाँ पे जाके रुक सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको जा सकते नया 52 वीक लो क्रिएट कर सकते हैं। नहीं, नया नहीं, पहले क्या था 322, वो 330 पे वो जाके रुक सकते हैं लेटेस्ट सपोर्ट। अगर 330 को भी टूटा तो वो कहाँ पे जाके नियर है, वो 300 पे जाके रुकेगा। इसका मतलब 300 पे जाके रुकेगा। तो लेटेस्ट जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो, क्योंकि ये जो सपोर्ट दिख रहा है ये, क्योंकि मैं 365 ये इसका सपोर्ट मुझे भी दिख रहा है, क्योंकि ये जो सपोर्ट अभी भी ये स्टॉक MACD आप देखिए कंपनी का, तो ये कंपनी MACD स्टॉक का MACD क्रॉसओवर बुलिश क्रॉसओवर में है, सिग्नल लाइन बुलिश क्रॉसओवर में है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से ये जो रिसेंट सपोर्ट है इसको तोड़ पाएगा। मुझे नहीं लगता। इसका जो लेटेस्ट सपोर्ट मुझे दिख रहा है, ये 365 का जो सपोर्ट है, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे नहीं लगता। ये कभी भी टूट सकता है। लेकिन ये उसके बाद का जो सपोर्ट है वो आप देखिए, उसके बाद का सपोर्ट है 333। ये 330 पे इसका सपोर्ट है। यहाँ पे देखिए 330 इसका सपोर्ट है। ये सपोर्ट मुझे लगता है ये एक सस्टेनेबल सपोर्ट है ये इसका। अगर इसको भी तोड़ा इसने, 330 को भी तोड़ा, तो वो कहाँ पर जा सकते, 300 तक जा सकते हैं। 300 तक जा सकते हैं, कोई दौड़ा ही नहीं है। आप 300 तक जा सकते हैं। सॉरी, मैंने कल 330 लिख दिया। 300 तक जा सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा निकल के आता है, आप अगर 300 तक जाता है तो आपको ख्याल रखना है आप वैल्यूएशन उस टाइम पे क्या चल रहा है। अगर वो 26 PE से वो घटकर इंडस्ट्री का भी 16, अगर वो 10 PE पे भी मिल रहा है आपको तो बहुत अच्छा है, उससे आप खरीद लीजिए, आपके लिए बेटर होगा। ये अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। उसके सिर्फ इसमें खराबी यही है, इसमें डेट थोड़ा बहुत ज़्यादा है, 1200 करोड़ का डेट है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है और
मैनेजमेंट भी अच्छा है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो डेट को कभी भी दे सकते हैं। तो यही बात है। अगर उसने सपोर्ट की बात करूँ, लेटेस्ट सपोर्ट 365 यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ मैं। 365 को अगर उसने टूटा तो वो जाएगा 330। अगर 330 को भी टूटा तो 300 तक भी जा सकता है। अगर 300 पे आपको मिलता है तो आप जल्द से जल्द खरीदना स्टार्ट कर दीजिए। मैं अभी आपको खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी ये महंगा है वैल्यूएशन के मामले में। तो 300 पे अगर वो मिलता है या फिर उससे भी नीचे जाता है तो आपको खरीदना है जितना हो सके। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसा इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।